चलो भाई, थोड़ा सा वीडियो आज का हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने क्लास करा था तो अभी सेशन 2 स्टार्ट हो गया है। तो हम वही पढ़ रहे हैं, वही वो कोड कैसा होता है, सी में कोड का मतलब क्या है, किस चीज़ का मतलब क्या है, यही पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, इसे टोकन किसे कहते हैं। सी में जो प्रोग्राम होता है उससे जब फर्दर डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उसे ही टोकन कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, टोकन्स को ही पढ़ रहे हैं। तो हमने टोकन्स में क्या है, इंट ए इज इक्वल टू 10। ये क्या है, ए क्या है, नेम ऑफ, ये वेरिएबल का नाम है और कुछ नहीं है। इसे क्या कहते हैं, इसे आइडेंटिफायर कहते हैं, आइडेंटिफायर। अब हम यहाँ पे जो है इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर टोकन है। इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर टोकन। अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, कई सारे ऑपरेटर के टाइप होते हैं। ऑपरेटर के टाइप हमने क्या है, हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक, और एक होता है रिलेशनल, एक होता है लॉजिकल, और एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब हमने लिखा है a इज इक्वल टू 10। अब ये 10 का मतलब क्या है, 10 क्या है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब आप लोग मतलब बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। अब हमने यहाँ पे लगाया था एक ऐसा, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर है और कुछ नहीं है, बस एक स्पेशल कैरेक्टर है, आप लोग याद रख लेना। अब हम टोकन्स हमने इतने पढ़े हैं, तो हम चाह रहे हैं कि टोकन्स को एक यहाँ से शुरू करें। टोकन्स किसे कहते हैं, टोकन्स इन सी में टोकन्स क्या होते हैं, एक होता है कीवर्ड, एक होता है कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल, एक होता है आइडेंटिफायर। आप लोग नोट्स क्या है अपना बनाते रहे, ज़्यादा वो नहीं होगा, मेरे नोट्स पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, आप लोग अपना अपना साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। और ये होता है कीवर्ड। ये सारे क्या होते हैं, टोकन्स के टाइप होते हैं। अब हम किसी भी वेरिएबल का नाम कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। लिख देते हैं कुछ कुछ, मैं सोच रहा हूँ कुछ क्या वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो मैं सोच रहा था कम कम लिखूँ, पर लिख देता हूँ नेम ऑफ वेरिएबल, जिसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। आप लोग इसे फुल लिख लेना है, मैं कहीं कहीं पे शॉर्ट लिखूँगा। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर सबसे पहले इसमें रूल है आइडेंटिफायर को लिखने का कि मस्ट स्टार्ट, इसको क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए किसके साथ, अंडर स्कोर के साथ स्टार्ट होना चाहिए, अंडर स्कोर के साथ। या क्या होना चाहिए कि कोई अल्फ़ाबेट हो और उसके बाद क्या है, अंडरस्कोर आए, या अल्फ़ाबेट हो या डिजिट हो, इसके बाद कुछ भी, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, इसके बाद अल्फ़ाबेट भी आ सकता है और डिजिट भी आ सकता है, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है और डिजिट भी आ सकता है। जैसे अगर हम आपको चेक करना चाहे, हम आपको बताना चाहे, तो हम जैसे हमने क्या लिखा, बी डे, ये आइडेंटिफायर है कि नहीं, ये आइडेंटिफायर है। क्यों क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है, एक अल्फ़ाबेट आ रहा है। हमारा दूसरा रूल है, सबसे पहले एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, अंडरस्कोर आना चाहिए, फिर कोई भी अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सही है। दूसरा क्या है हमारा,
इनिट हम इसको करना चाहें तो शुरुआत में अंडरस्कोर आ रहा है तो पहले रूल से क्या हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है। अब हम तीसरा लिखते हैं, एक हम क्या लिखते हैं 64 ID। ये क्या आइडेंटिफायर है? नहीं, क्योंकि रूल में क्या है कि या तो सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट आना चाहिए या अंडरस्कोर आना चाहिए, और अगर अल्फ़ाबेट आए तो उसके बाद अंडरस्कोर आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है डिजिट है, तो ये हमारा गलत है। और भी प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, हम इतने में ही काफ़ी रखते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा टेंशन क्या लेना भाई। तो इतने ही हम क्या रखते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कोड में क्या लिखा था, इंट लिखा था। कोड को हम समझना चाहते हैं। इंट जहाँ जहाँ लिखा होगा, मतलब हम अभी अपने पहले प्रोग्राम को ही क्या कर रहे हैं, इसी के साथ साथ में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनिट क्या है, नेम ऑफ आइडेंटिफायर है, नेम ऑफ आइडेंटिफायर है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ छूट ना जाए, जो भी मुझे याद आए मैं सब बता दूँ, लेकिन कुछ छूट जाता है तो आप उसको अपने उससे ऐड कर लेना या मुझे बता देना, मैं उससे ऐड कर लूँगा। क्योंकि इन चीज़ों में क्या है कि हमारे जो अभी के प्रोग्राम है पाइथन वाइथन, वो इतने केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हमारा सी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी क्या है हमारा, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम मैं अब क्या करना, कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, रिजर्व कीवर्ड हम पढ़ रहे हैं, रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड कौन सा होता है, एक होता है ऑटो, डबल, DOU डबल, इंट होता है, स्ट्रक्ट होता है, ब्रेक होता है, एल्स होता है। ये आपने देखा होगा प्रोग्राम में, एक होता है लॉन्ग होता है, स्विच होता है। ये सब क्या है, कोड लिखने में हम आपने कोड लिखा होगा कभी तो आप समझ रहे होंगे। इनम होता है, रजिस्टर होता है, और हमारा क्या होता है टाइप डेफ होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं इसे यूँ कर देता हूँ। आप क्या है, मैं इसमें कोशिश करूँगा कि कोई इमेज लगा दूँ जो मुझे नेट से मिले, तो आप इसकी टेंशन ना लें। वैसे भी ये ज़्यादा आपको काम नहीं आएगा, जो भी हम क्या है, ये बेसिक्स ऑफ सी है। ये जो लेक्चर है बेसिक्स ऑफ सी है। कुछ लेक्चर्स तो बाद में जो हम पढ़ेंगे तो इन सबको उसमें ऐड करेंगे, तो हम बता देंगे कि ये क्या था, हमारा रिजर्व कीवर्ड्स था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कांस्टेंट पढ़ना जा रहे हैं। इसमें कांस्टेंट सबसे पहले हमारा क्या आता है, डेसिमल आता है। डेसिमल आपको मतलब इनको लिखना आना चाहिए। मतलब ये सब क्या है, पूरा बेसिक्स जो है हमारा डिजिटल लॉजिक, हमारा COA, हमारा OS, इनमें ये काम आता है कि डेसिमल हमारा क्या आता है, 0 से लेके 9 तक आता है। और हमारा बाइनरी कहाँ क्या आता है, बाइनरी हमारा 0 या 1 आता है, 0 से लेके 9 तक। ये डेसिमल है, बाइनरी 0 और 1 आता है। और हमारा क्या आता है, तीसरा ऑक्टल आता है। ऑक्टल जिसमें क्या है 8 नंबर, ऑक्ट मतलब 8, 0 से लेके 7 तक के। एक हमारा आता है हेक्साडेसिमल, ये बहुत काम आएगा भाई। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे जो हम पढ़ेंगे, सी में भी ये काम आएगा, OS में भी काम आएगा, COA में भी काम आएगा, और हमारा क्या है CN तो मेन है, CN में तो ये काम आता ही आता है। और हेक्साडेसिमल हमारा क्या आता है, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। इन सबको गिन लेना आप लोग। तो ये होता है हमारा A से लेके क्या है F तक, ABCDEF, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 8 9।
तो अब हम नंबर कन्वर्जन करना सीख रहे हैं। नंबर कन्वर्जन जैसे हमने डेसिमल में हम नंबर कन्वर्जन डेसिमल में देख रहे हैं 1 2 3। इसका मतलब क्या है? डेसिमल क्या है? 10। इसमें कितने हैं? 10 नंबर है। तो हर एक को हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस प्लस 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ की पावर 1 प्लस 1 मतलब प्लस 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 0। इसका क्या है? ये 10 रेज़ की पावर 0, 10 रेज़ की पावर 1, 10 रेज़ की पावर 2। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 100 प्लस 2 10 दूनी 20 प्लस 3, ये क्या बन रहा है? 123। तो ये सही है। अब इसी की तरह हम बाइनरी में भी हम देख रहे हैं। बाइनरी में क्या है? 0 और 1 है। इसमें क्या है? ये सिर्फ 2 नंबर है, तो हम इसे 2 रेज़ टू की पावर लेंगे। इसे जैसे हम एक नंबर लेते हैं 1101, ये डेसिमल इक्विवेलेंट इसका कैसे निकलेगा? डेसिमल इक्विवेलेंट जब हम इसका निकालेंगे तो देखो ये क्या है? 2 रेज़ टू की पावर 0, 2 रेज़ टू की पावर 1, 2 रेज़ टू की पावर 2, 2 रेज़ टू की पावर 2 रेज़ टू की पावर 0, 2 रेज़ टू की पावर 2 रेज़ टू की पावर 2, 2 रेज़ टू की पावर 3। 1 इंटू 2 रेज़ टू की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू की पावर 0। कितना बन रहा है? 8 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1, 8 8 दूनी 16, 1 17। यह हमारा नंबर बन रहा है 17। अब हम अगर ऑक्टल में देखते हैं, एक नंबर हम ऑक्टल में देखते हैं। ऑक्टल में हम क्या लेंगे? हम 56 का इक्विवेलेंट ऑक्टल में कितना होगा वो देख रहे हैं। तो देखो ये 0 है, ये क्या है? 0 है। 8 रेज़ की पावर 0, 8 रेज़ की पावर 1, 5 इंटू 8 रेज़ की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 रेज़ की पावर 0। ये कितना है? 5 इंटू 8 40 होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 46 आ रहा है। 46 आ रहा है। अब हम इधर एक नंबर देखना चाह रहे हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या है? A8 को हम देख लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कितना बनता है। A8 का हम डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है? तो ये क्या है? 16 रेज़ की पावर 0, 16 रेज़ टू की पावर 1। एक का इक्विवेलेंट क्या होता है? एक का इक्विवेलेंट आपको मैं बता दूं, ये बनता है हमारा 10, क्योंकि 10 बनता है। तो देखो A इंटू 16 रेज़ की पावर 1 प्लस 8 इंटू 16 रेज़ की पावर 0। A कितना होता है? 10 इंटू 16 प्लस 8, 16 रेज़ की पावर 0, तो वही हो गया 1 हो गया, तो इज इक्वल टू 168। तो चलो हमने इतना पढ़ लिया है। कोई फिर भी आपको जल्दी समझ में आएगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है। टफ हमारा सिर्फ कुछ भी नहीं है। सी में टफ ज़्यादा आपको टफ लगेगा तो पॉइंटर लगेगा, स्ट्रक्चर लग सकता है, लेकिन ये भी टफ नहीं है। अगर आप ठीक से तैयारी करना चाहें तो ध्यान दें लेक्चर्स पे, तो ज़्यादा टफ ये भी नहीं है। तो चलो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अब हम इस पे देखते हैं, इस पे यहाँ देखना, यहाँ हमने जो क्वेश्चन करा था, जहाँ भी हम इसको कैसे पहचानेंगे, मतलब डेसिमल को तो आप पहचान लोगे, बाइनरी को हम पहचान लेंगे, ऑक्टल को कैसे पहचानेंगे? ऑक्टल को क्या होगा? सबसे पहले ओ होगा, फिर कोई नंबर होगा, जैसे 10। हेक्साडेसिमल को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले ओ होगा और एक एक्स होगा, फिर कोई नंबर होगा। तो हम आपको इसको इन नंबर्स को क्या करना है? कन्वर्ट करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा ही लिया है।
तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है हमारा हैशटैग, ये आपको पता है, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, ये हम आपको पता है, यहाँ से हम कोड को स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं, हम ये तो सबको पता होता है, तो ये हम आगे से क्या करेंगे कि यहाँ से कोड को लिख देंगे। इंट मेन, इंट हमारा क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू 15 है, इंट बी इज इक्वल टू बाइनरी 101, क्या ये बाइनरी है। अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ, इनके आगे वो लगाना ज़रूरी है वरना कि हमारा क्या है, कोड गलत हो जाएगा। परसेंटेज डी हमने आपको बताया है कि ये इंटीजर को प्रिंट करना के लिए वो होता है ए प्लस बी। अब हम इसको यूँ रिटर्न 0। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और थोड़ा पॉज करने के बाद ख़ुद सोल्व करें, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ए कितना है हमारा 15, बी क्या है बाइनरी में 101, तो बाइनरी 0 भी मतलब बाइनरी होता है 101, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, कितना हो गया 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 1 प्लस ये तो 0 हो ही जाएगा 0 से, जिसका मल्टीप्लाई करो 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 4 इंटू 1 4, कितना बना हमारा, ये हमारा बना 5। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, ए प्लस बी 5, तो ए कितना है हमारा, ए है 15, बी हमने अभी निकाला कितना है 5, तो कितना हुआ सॉल्यूशन 20 आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो एक अगर हम यहाँ पे एक ओक्टल रख देते, ओक्टल, आप इस कोड को हम यहाँ पे ले जाते हैं, ये सब सेम टू सेम है, और यहाँ पे है ओक्टल 101, तो इसे ओक्टल है। तो अब हमें फिर दोबारा से ए कितना है 15, बी इज इक्वल टू ओक्टल 101, तो हमें ए प्लस बी प्रिंट करना है, वो भी क्या करना है इंटीजर में, मतलब डेसिमल में। तो हम इससे कन्वर्ट करते हैं, उससे मतलब क्या हो गया ओक्टल, इसका कोई वो नहीं है, मोल नहीं है। 8 रेज़ की पावर 0, 8 रेज़ की पावर 1, 8 रेज़ की पावर 2, तो कितना हो गया 1 प्लस ये तो 0, तो 0 हो जाएगा, 8 8 द 64 कितना हो गया 65। अब हमारा ए कितना है 15, बी कितना है 65, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा। तो ये हम इसको कर लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि अगर हम इसको कोड सेम है, दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला कोड दूसरा कोड। अब हम तीसरा लिखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या था बाइनरी, ये क्या होता है ओक्टल, हमने कर लिया दोनों क्वेश्चन। अब हम इसकी जगह पे एक करना चाह रहे हैं, एक हेक्साडेसिमल करना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल 101। तो देखो 16 रेज़ की पावर 0, 16 रेज़ की पावर 1, 16 रेज़ की पावर 2, कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ये तो 0 कर देगा पूरे को, और ये कितना हो गया 16 द कितना होता है 256, 256 प्लस 1 कितना हो गया 257, ये 15 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 15, बी इज इक्वल टू ये परसेंटेज डी ए प्लस बी, तो कितना हो गया हमारा हो गया 257 प्लस 15 कितना हुआ 257 प्लस 15 272 हुआ आंसर हमारा। हमने तीनों का हमने यूज़ केस दिखा दिया कि कोड में आएगा तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक क्या करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये तीनों यूज़ आ रहे हो। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, हो जाए तो इधर ही देख लेते, वरना फिर हम नया पेज ले लेंगे। को इंट मेन से हमारा क्या होता है प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो हम
इंट ए का वैल्यू हम रख देंगे 29 प्लस बाइनरी में लिख देंगे 101 और फिर ऑक्टल में 56 प्लस फिर हेक्साडेसिमल में ए। हम इसको यहाँ से यूँ, अब प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ए रिटर्न ज़ीरो। इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो 15 कितना हुआ, सबसे पहले ये हेक्साडेसिमल है। ए का क्या होता है, ये हमारा हेक्साडेसिमल है, तो हम यहाँ से करते। चलो 29 तो हमारा पता है कि डेसिमल है, इसको तो कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, हमारा बाइनरी है। बाइनरी 1001 क्या हुआ, बाइनरी 101 लिखा है, 1001 लिख देते हैं। चलो 1001 क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3। ये कितना बना हमारा 8 + 1 9 बना हमारा। अब हम इसको सोल्व करते हैं ऑक्टल 56 को। ऑक्टल 56 8⁻0 8⁻1 तो 5 8 द 40 + 6 46 आ गया। ये हमारा कितना आ गया 46 आ गया। अब हम हेक्साडेसिमल को करना चाहते हैं। हेक्साडेसिमल को करना चाहते हैं तो भाई ए का क्या वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है हेक्साडेसिमल में 10 × 16⁻0। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हेक्साडेसिमल ए। ये तो हम कुछ प्रिंट नहीं करते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 10। अब हम 10 + 46 कितना हो गया, 10 + 46 56 56 + 9 9 + 29 और हमारा आंसर आ गया, हमारा ये आ रहा है 94। ये हो गया हमारा आंसर। इनका तुम इंटर रिलेटेड कर लेना। इसमें मैं, अगर आप कभी मेरा नोट्स रेफ़र करो तो उसके लिए मैं आसानी दिखा देता हूँ। यह हो गया हमारा ऑक्टल और ये हमने यहीं पे सोल्व करा था। आंसर हमारा 94 आया। क्या आ गया 94 आ गया। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो हम चाह रहे कि लेक्चर को यही एंड करें, पर क्या है थोड़ा सा हम और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में ए बी, और एक क्वेश्चन है हमारा डेसिमल में बाइनरी में हम दे देते हैं। एक बाइनरी में 101, एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, हम एक ऑक्टल का दे देते हैं, ऑक्टल का 49। इन तीनों को आपको क्या है घर पे करना है। तो चलो थैंक्स, गुड बाय। पहले मुझे थोड़ा सा एक वीडियो में ऐड कर दूंगा दोनों को। तो चलो थैंक्स, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।